नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन नायडू है। मैं हैदराबाद से हूँ और मेरा एनजीओ का नाम है स्पैन सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क। हम आज इस वीडियो में थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ज़्यादातर एनजीओस को मालूम है, फिर भी जो नए एनजीओस हैं देश में, उनके लिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है जी। और सबसे बड़ी डिस्क्लेमर ये है, ये पूरा मैंने सोर्स ऑनलाइन किया है। कोई कुछ भी टॉपिक जो भी है मेरा ओरिजिनल नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है आप प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है। एंड प्लीज़ चेक ऑनलाइन जो भी है ऑन द गवर्नमेंट साइट्स एंड अदर साइट्स ऑल्सो। तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाला हूँ। और सभी के लिए जितने भी एनजीओस हैं जो नए नए शुरू हुए हैं, उनको फंड्स स्कीम्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए मैं कोशिश कर। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग वीडियो है, ये कृपा करके आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है जी। और चले आगे। ये फंड्स एंड स्कीम्स फॉर एनजीओस इन इंडिया, टाइटल तो आप सभी को मालूम है। तो ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन है। कुछ भी डाउट प्लीज़ फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरों को शेयर भी कीजिए जो दूसरे एनजीओस हैं। ठीक है जी। ये पूरा देश में फैलना चाहिए। कौन सा फंड से, कौन सा स्कीम से, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे होता है। फंड्स एंड स्कीम्स फॉर एनजीओस इन इंडिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी स्लाइड है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, पहली बात। और क्यों लंबा जाएगा, क्योंकि आप जितने भी एनजीओ से, जितने में बहुत सारे एनजीओ से मैं संपर्क करता हूँ, उन सभी ने कहा था कि सर फंड्स की बात कैसे करें, फंड्स प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसा होना चाहिए। और इस वीडियो में फंड्स कहाँ से ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या है, नेशनल स्कीम्स क्या है, इंटरनेशनल स्कीम्स क्या है, डोनर्स कौन है, उनका लिंक्स क्या है, और प्रोजेक्ट कैसा लिखा जाता है, में कैसा सीरियल ऑर्डर में कैसे करना चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट कैसा लिखना चाहिए, ऑनलाइन कैसा करना चाहिए, और एनजीओ दर्पण के बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो कृपा करके वीडियो में बने रहिए तक। और अगर पसंद आया दूसरों को शेयर भी कीजिए। ये मेरे आपसे विनम्रतापूर्वक मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है। तो ये है पार्ट ए। इसमें पूरा वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए टू ई। और जो भी स्लाइड्स आपको पसंद है, जहाँ से आपको देखना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एनजीओ से, वो देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम स्लाइड नंबर 4 से लेके 39 तक है। एनजीओस विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स स्लाइड नंबर 40 टू 53 तक है। प्रिपेयरिंग एनजीओस फॉर सीएसआर प्रोजेक्ट प्रपोजल स्लाइड नंबर 54 टू 59। इंटरनेशनल डोनर्स एंड फंडिंग एजेंसीज स्लाइड नंबर 60 टू 77। एंड एफसीआरए रेडीनेस चेकलिस्ट। एफसीआरए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिए। अगर आपको इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए इंटरनेशनल डोनर से, एफसीआरए के बारे में देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। स्लाइड नंबर 78 टू स्लाइड नंबर 88। जैसा मैंने कहा था ये पूरा थोड़ा लंबा जाएगा, तो कृपा करके अंत तक रहिए ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान मिले और वो ज्ञान आप दूसरों को बांटिए। ठीक है। चलते हैं अभी पार्ट ए में। पार्ट ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो स्कीम्स है उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन पॉइंट्स क्या है, ये पूरे गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, ये पूरे के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। पहली बात, सेंट्रल सेक्टर ग्रांट इन एड वॉलंटरी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर शेड्यूल कास्ट। जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उसका मेन मिनिस्ट्री कौन सा है, उसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MOS। का पर्पस क्या है, टू सपोर्ट एनजीओस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। स्कूल्स अगर हॉस्टल बना रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो, स्किल ट्रेनिंग। कृपा करके आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी एनजीओस हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बीसीस के लिए काम करते हैं और डिसेबल्ड के लिए काम करते हैं, विकलांग के लिए, उन सभी को ये स्किल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस। स्किल ट्रेनिंग इज द थिंग ऑफ द फ्यूचर। स्किल्स जितना अपने हाथ के जो स्किल्स है वही आगे बढ़ के हमको रोटी कपड़ा और मकान दे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, पर्पस टू सपोर्ट एनजीओस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगर आप स्कूल्स बनाना चाहते हो, हॉस्टल्स बनाना चाहते हो, अवेयरनेस करना चाहते हो स्किल ट्रेनिंग के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये ज़्यादातर पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ज़्यादातर पॉइंट्स, ज़्यादातर नहीं 95% पॉइंट्स रिपीट होगा, इधर छोटा मोटा पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट्स रिपीट होगा मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आगे थोड़े बारे में मैं कम करते जाऊँगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट होना चाहिए 1860 और रिलेवेंट स्टेट लॉ और एज अ पब्लिक ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। ये पहली पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड फंक्शनिंग फॉर कम से कम 3 साल आपको एनजीओ को चलाना पड़ता है आपके खुद के फंड से, और हर हर एक साल आप ऑडिटेड रिपोर्ट लगना चाहिए। आपके अकाउंटेंट से मिलिए, आप ऑडिटर साहब से मिलिए। एवरी ईयर आपको फंड्स पूरा ऑडिट करके ऑडिटेड स्टेटमेंट लगाना चाहिए आपके वेबसाइट पे। हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ, जितने भी एनजीओ है इस देश में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? आप जब एनजीओ फॉर्म करके वेबसाइट लगा दीजिए और ईमेल एड्रेस और एनजीओ दर्पण आईडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके आगे आपको फंड्स नहीं मिलेगा, तो वेबसाइट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। आप पूछना चाहेंगे वेबसाइट क्यों? इससे पहले तो वेबसाइट नहीं था, फंड्स नहीं नहीं, अभी वेबसाइट मैंडेटरी क्यों है? वेबसाइट में पूरा जानकारी आप लगा देंगे, और जो बंदा दिल्ली में बैठता है वो जाके रायपुर तो आ नहीं सकता है ना, वो आसाम नहीं आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं आ सकता है, गुजरात नहीं जा सकता है, कर्नाटका नहीं जा सकता। वो ऑनलाइन वो चेक करेगा पूरा, ठीक है, उसके जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो भी डिपार्टमेंट हमने बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उधर उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो आके इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। 60% और मोर बेनिफिशियरीज मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। जितने भी लोग हैं 60% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, ये रूल है। एंड शुड नॉट बी, दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं करना चाहिए जो भी आप एनजीओ कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। और आपके एनजीओ का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंड्स जो भी है अभी डायरेक्टली एनजीओ कैन रिसीव ग्रांट इन एड डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट आफ्टर अप्रूवल। आप जब प्रोजेक्ट प्रपोजल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को और वो क्लियर हो जाएगा, फंडिंग डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो प्रोसेस जनरली रिक्वेस्ट, जैसे मैंने बताया था, प्रपोजल सबमिशन ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल में आप सबमिट कर सकते हैं वाया स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। ठीक है जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एड फॉर शेड्यूल कास्ट प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनके। नेक्स्ट होता है दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, DDRS। जैसे आप सब लोग जानते हैं, विकलांग के लिए ये पूरा है। एडमिनिस्ट्रेटिंग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सेम MOSGE के अंदर आता है। पर्पस क्या है इनका? ग्रांट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कवरिंग अर्ली इंटरवेंशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन, स्पेशल स्कूल्स एक्सेट्रा। स्पेशली जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रांट इन एड। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस एनजीओ का? एनजीओ मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द सेम सोसाइटीज एक्ट, सेम। और एग्जिस्टेंस के लिए 3 साल नहीं, 2 साल तक होना चाहिए। एनजीओ स्टार्ट करके 2 साल तक होना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट बॉडी, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, पूरा प्रॉपर बॉडी रहना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरा इनकम टैक्स रिटर्न पूरा अपडेटेड रहना चाहिए। मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, जिसका भी जेंडर हो, रिलीजन, कास्ट और क्रीड। ये ज़्यादातर मैं देखता हूँ नॉर्थ इंडियन बेल्ट में, साउथ इंडियन पूरे देश में भी है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ जब बहुत से लोगों को आप ज़्यादातर लोग जेंडर के मुताबिक, जाति के मुताबिक सेपरेट करते हैं। ये बदलाव होना चाहिए। बदला नहीं, बदलाव। कृपया करके सोच लीजिए, किसी भी जो भी इंसान है, जाति भी कुछ भी हो, हम सभी को संविधान जो है सभी को रिस्पेक्ट करने के लिए। आप ओपन में हैं, अभी फंड्स गवर्नमेंट से फंड्स ले रहे हो, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जेंडर। और किसी का भी रिलीजन है वो उसका ये है, सब जो भी है उसका पर्सनल है। कास्ट और क्रीड, नो डिस्क्रिमिनेशन लगा लीजिए। और ये जो भी एनजीओ आप काम कर रहे हो, आप नीति आयोग एनजीओ दर्पण पोर्टल में आप रजिस्टर करना चाहिए, और यूनिक दर्पण आईडी और एप्लीकेशन भी आपको आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है, जब भी आप अप्लाई करते हो आपका फ़ोन नंबर अलग से लगा लीजिए आपका एनजीओ के लिए सेपरेट। और आपका ईमेल आईडी में क्या करना चाहिए, लेटर से आपका नाम अश्विन कुमार है, अश्विन डॉट कुमार नहीं, अश्विन अंडरस्कोर कुमार नहीं, सिंपल नाम होना चाहिए, अश्विन के और ऐसा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्हें पूरा कंबाइन करके आप ब्रेकअप करेंगे, डॉट या अंडरस्कोर लगाएंगे, तो ईमेल किसी और को जाएगा। जब भी आप ईमेल लगाए तो आपका नेम है, आपका जो भी एनजीओ का नेम है और आपका नेम है जुड़ के सिंगल वर्ड बनाए। इज इम्पॉर्टेंट। फंडिंग पैटर्न क्या होता है? अप टू 90% ऑफ एडमिशन प्रोजेक्ट कॉस्ट may बी फंडेड, बैलेंस टू बी बॉर्न बाय एनजीओ। अगर 1 लाख आपका कॉस्ट है, 90,000 आपको गवर्नमेंट से मिलेगा।
10,000 जो बाकी है आपको लगाना पड़ेगा। फंड्स आर रिलीज्ड एज इंस्टॉलमेंट्स ऑन सबमिशन ऑफ ऑडिटेड अमाउंट। जो भी फंड्स है, अगर आप 1 लाख का प्रोजेक्ट देंगे, वन शॉट में 1 लाख नहीं देंगे, पहले 25,000 देंगे, फिर 25,000। जब आप पूरे अकाउंट सबमिट करते हैं, पूरा बिल सब सबमिट करते हैं, उसके बाद रिलीज करते हैं। उसके बारे में क्या है आगे मैं बताऊँ। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन व ई अनुदान पोर्टल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका लिंक एनजीओ दर्पण प्रोसेस थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वेलफेयर अथॉरिटीज। ई अनुदान पोर्टल क्या है मैं आगे बताऊंगा, और एनजीओ का जो दर्पण है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से फंड आते हैं, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं, आदिवासी एरियाज में काम करते हैं, ट्राइबल थंडास बोलते हैं, ट्राइबल थंडास में काम करते हैं, उनको उस एनजीओ को पूरा फंडिंग मिलता है। शेड्यूल ट्राइब्स और किसके लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वाटर सप्लाई, लाइवलीहुड, स्पेशली उस एरिया में हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर रजिस्टर्ड एनजीओ होना चाहिए, सेम थिंग जैसे मिनिमम 3 साल होना चाहिए, सोशल वेलफेयर और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में काम करके रहना चाहिए। स्पेशली हमारे जितने भी भाई लोग दोस्त हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है, को ये बहुत बहुत यूज़फुल होगा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री से फंडिंग मिलेगा। तो प्लीज़ ध्यान कर वीडियो को, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो भी देख रहे हैं आज, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एंड प्लीज़ अप्लाई फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फंडिंग क्या होता है, 90 to 100% प्रोजेक्ट मिलता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड द कॉस्ट। प्रोसेस सबमिट प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफन थ्रू मिनिस्ट्री स्पेसिफिक ग्रांट पोर्टल। तभी मिनिस्ट्री का पोर्टल है, वेबसाइट में जाइए, प्रोजेक्ट रेडी कर लीजिए जो मैं आपको आगे में बताऊंगा, और सबमिट कर दीजिए। 90% चांस है आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स चाहिए उसका जनरल एलिजिबिलिटी क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, मैं बता दूंगा, जस्ट ओवरव्यू, ये रिपीट होता रहेगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। लीगल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली थिंग क्या है, लीगल, ऑपरेशनल, एनजीओ दर्पण, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लीगल का मतलब मैंने बताया था इससे पहले, सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट या सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी ऑफ द अंडर कंपनीज एक्ट। ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड, मोस्ट स्कीम्स रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एटलीस्ट 2 से 3 साल काम करके रहना चाहिए फील्ड एरिया। एनजीओ दर्पण मैंडेटरी है, देख लीजिए, एनजीओ दर्पण इज मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। यूनिक आईडी भी आप बताना चाहिए विद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या है, दैट इज ऑडिटेड अकाउंट्स होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये से भी ज़्यादा कोई भी खर्च करेंगे, बिल लीजिए, और आपके हर हफ्ते आपका अकाउंटिंग ऑडिटिंग होना चाहिए, इंटरनल ऑडिटिंग। और 4 हफ्ते करेंगे, 1 महीने का हो गया, 3 महीने का करेंगे, क्वार्टर का हो गया, 6 महीने के करेंगे, हाफ ईयरली का हो गया, 12 महीने करेंगे, ईयरली ऑडिटेड। तो एवरी वीक ऑडिटिंग होना चाहिए, दैट इज इंटरनल डिसिप्लिन अगर आपके एनजीओ में होना चाहिए। ऑडिटेड अकाउंट्स और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स इन एनजीओ नेम, और गवर्निंग बॉडी में जो भी मैंने बताया था ना, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और जो भी आपके मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स। एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेनिफिशरीज कौन है, उसका बजट कितना होगा, उसका आउटकम्स क्या होगा, ये इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। हाउ फंड्स आर रिलीज्ड, एनजीओस को फंड्स कैसे रिलीज करें। ग्रांट्स आर यूजुअली डिस्पर्स्ड आफ्टर प्रोजेक्ट अप्राइजल एंड ऑफन इन इंस्टॉलमेंट्स। जो भी वन शॉट नहीं मिलेगा, पूरा इंस्टॉलमेंट्स में बेचेंगे। इधर मैंने हाईलाइट किया था एक यूसी बोल के, उसके बारे में बताऊंगा। सम स्कीम्स अलाउ रिलीज ऑफ फंड्स विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, तो वही साल में है फंड्स पूरा रिलीज कर देंगे। अगर नहीं है तो पूरा अकाउंट्स आपको यूसी सबमिट करना पड़ेगा। प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑनलाइन सबमिशंस वाया द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा स्पीड अप प्रपोजल करेंगे। सिस्टमैटिक ऑर्डर में करना चाहिए, चलता है कोई भी नहीं होगा, हमारे वाले देख लेंगे, वो नहीं, वो एटीट्यूड छोड़ दीजिए। प्रोफेशनल मतलब जैसे हमने बताया है वही सिस्टमैटिक ऑर्डर में करेंगे, आपको फंड्स जल्दी मिलेंगे। ठीक है जी। तो यूसी का मतलब होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये हर एक चीज़ आपको याद लगाना चाहिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स आता है, जो भी स्टेट यूनियन मिनिस्टर जो है, जो दिल्ली है, जो दूसरे राज्यों को देता है, स्टेट्स को देता है, दे एक्सपेक्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। समझ लीजिए आप कोई एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस डैम का प्रोजेक्ट होगा लेट अस से 1,000 करोड़, तो 1,000 करोड़ वन शॉट नहीं देते हैं कभी भी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री भी क्या करता है, दे रिलीज ओनली 25%, लेट ऐसे पहले 2,500 करोड़, उस 2,500 करोड़ का अकाउंटिंग देना पड़ेगा।
दैट इज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका एनजीओ है, आपने 1 लाख का प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया है, पहले वो 25,000 रिलीज करें, और 25,000 का पूरा जो भी बिल्स है एवरीथिंग ऑनलाइन, आप प्रोजेक्ट हो गया, 3 महीने हो गया, 25,000 आपको जितना खर्च किया वो पूरा स्टेटमेंट ऑडिटर करने के बाद, ऑडिटेड स्टैम्प करने के बाद वो आप अपलोड करेंगे मिनिस्ट्री को। देन दे रिलीज द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, वैसा 25%, 25%, 25%, वो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। इसलिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो भी है उसका कॉपी एवरीथिंग आपके पास एक होना चाहिए, आपके ऑफिस में एक ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है। Important notes: NGOs can receive funds, क्या CSR फंडिंग बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारे एनजीओस को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बड़े कंपनी है, कॉर्पोरेट्स है, उनके पास भी आपको फंडिंग मिल सकता है। इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये टाइम इधर भी क्या होता है, टाइमली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड ऑडिटेड रिपोर्ट्स देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ग्रांट्स कितने मिले, क्या हुआ, किधर से मिला, पूरा इन्फॉर्मेशन ऑनेस्ट लगाना चाहिए, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई गोलमाल नहीं। अभी चलते हैं कौन से पोर्टल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। एनजीओस कैन रिसीव फंड्स, गवर्नमेंट एड्स पोर्टल, इसमें क्या है, मेन एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का ये लिंक है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अगर यू शुड ऑलरेडी बी रजिस्टर्ड विद एनजीओ दर्पण, उसके बाद इस इधर चाहिए सबमिट योर एनजीओ प्रपोजल्स ऑनलाइन, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ट्रैक प्रपोजल। इधर बेस्ट पार्ट क्या है, इस पर आज का सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जो भी प्रोजेक्ट सबमिशन करेंगे उसका ट्रैकिंग टाइम बताएगा, क्या हो गया, कौन सा लेवल पे है, कहाँ पे इससे पहले कहने हमने सबमिट कर दिया, नो फाइल अटका हुआ है, ऐसा नहीं है, अभी यू कैन ट्रैक एंटायर प्रोग्रेस। अब ट्रैकिंग करने के लिए भी एक वेबसाइट लिंक है, इधर मैंने दिया है, ये पूरा मैंने ऑनलाइन लिया है, इसलिए वो कर रहा है, काम कर रहा है नहीं मुझे तो पता नहीं, लास्ट मैंने देखा था तो काम कर रहा है। और जितने भी एनजीओ को मैंने रिकमेंड किया है, आप पूरा ऑनलाइन चले जाएंगे, डिजिटल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा एप्लीकेशन ट्रैकिंग एवरीथिंग यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेम उनका भी वेबसाइट यही है, ngo.tribal.gov.in, वहाँ जाके सबमिट कर दीजिए आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल। और इसका भी प्रोसेसिंग सिस्टम जितने भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आज हमारे किसान भाई हैं उनके पूरे परिवार, किसान परिवार को ये बहुत हेल्प होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स। तो इधर देख लीजिए, लिंक क्लिक करिए, अगर आप जितने भी एनजीओस हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हो, प्लीज़ इसमें आप यूज़ कर लीजिए, फंड्स है। आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री एनजीओ फंडिंग पोर्टल, इधर लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, दैट मीन आयुष सेक्टर। आयुष में ज़्यादातर क्या होता है, जो आयुर्वेदा है और यूनानी है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ दर्पण मैंडेटरी है जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। और एनजीओ दर्पण .gov.in, ये नीति आयोग के अंदर आता है, इधर पूरा एनजीओ जितने भी देश में पूरा रजिस्टर करना चाहिए अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स चाहिए, और अगर आपको इंटरनेशनल डोनर्स भी चाहिए, आपको डेफिनेटली एनजीओ दर्पण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर व्हाट यू गेट ऑन दिस पोर्टल्स, अक्रॉस दिस पोर्टल्स है सबमिटिंग न्यू प्लान, जो भी है ऑनलाइन कर सकते हैं आप, हर एक की चीज़ के लिए अब दिल्ली जाने की लिए ज़रूरत नहीं है। और जो भी है रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी है सीरियल ऑर्डर में लगा दीजिए, जैसे उन्होंने वेबसाइट पे पूछा था। मॉनिटर सैंक्शन ऑर्डर्स देख लीजिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट कैसे करना चाहिए वो भी देख लीजिए, और ग्रांट्स को टाइम टू टाइम रिलीज करेगा आपके बैंक अकाउंट ऑन अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री। और ये पूरा करने से, सिस्टमैटिकली करने से, आपका एनजीओ का जो भी है दर्पण रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट प्रपोजल, एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइन, स्मूथ तरीके से चलने के लिए हम सब पूरा इकट्ठा होकर टीम के जैसा काम करना चाहिए। ठीक है जी। या यहाँ पे आ गए एनजीओ दर्पण, एनजीओ दर्पण का आप जब क्लिक करेंगे आपको ये वेबसाइट मिलेगा एनजीओ दर्पण के बारे में, कंफ्यूज मत होइए। इधर मैंने इधर तेलुगु में, मैं हैदराबाद से हूँ, तेलुगु में एक वीडियो बना है एनजीओ दर्पण में कैसे करना चाहिए, वैसे ही मैंने हिंदी में भी बनाया है। एनजीओ दर्पण में आप कैसे सबमिट करते हो, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल S9 गुरु चैनल में, ये यूट्यूब लिंक है, हिंदी में अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, ये तेलुगु, जो तेलुगु मातृभाषा है उस तेलुगु में सुन सकते हो एनजीओ दर्पण के बारे में। ठीक है जी।
पूरा एनजीओ दर्पण की सेंट्रल में। सो जस्ट टू कीप एक रफ आइडिया करने के लिए, पहली बात क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एनजीओ का पैन होना चाहिए, आधार और पैन आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का होना चाहिए, बैंक पासबुक और एक कैंसिल्ड चेक भी होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स का ऑडिटेड रिपोर्ट होना चाहिए, एक्टिविटी रिपोर्ट प्लस फोटो, जो भी एक्टिविटीज है वो भी, बोर्ड मेंबर्स का लिस्ट विद कॉन्टैक्ट, ये पूरा अगर आप वेबसाइट में डालेंगे, वेबसाइट का लिंक दे देंगे, बहुत ईजी हो जाता है उनको चेक करने के लिए, स्पेशली इन एनजीओ दर्पण। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ई अनुदान। इससे पहले बोला था ई अनुदान जाइए, एनजीओ दर्पण में रजिस्टर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ग्रांट्स में आप अपलोड कर सकते हैं, और जो भी स्कीम्स है उधर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना चाहिए, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली डिटेल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आप पढ़ना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्यों आप अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, अपने पैरों का मतलब आपके एनजीओ को, तो सेल्फ सस्टेनेबल बोलते हैं। ठीक है जी, ये एनजीओ कैन रिसीव फंड्स, कैसे है पूरा कवरिंग स्कीम्स, क्या क्या स्कीम्स है, इससे पहले हमने बताया था क्या स्कीम्स हैं। डीडीआरएस डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट, जो विकलांग लोग को लिए उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और सीनियर सिटीजन बहुत सारे बढ़ रहे हैं देश में, सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट एक प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करना चाहिए। और ड्रग अब्यूज, ड्रग तो आप जानते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स का, बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अक्रॉस द कंट्री, तो इसीलिए ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम हर एक स्कूल में, हर एक ट्राइबल एरियाज में जाकर अब बोलना चाहिए उनसे, और कृपा करके आप सिंगल कभी भी मत जाइए, आप आपके टीम की तरफ से, आप एनजीओ की तरफ से, और जिस स्पेशली आप ड्रग्स में ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन अवेयरनेस कर रहे हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में कर रहे हैं, हर एक जगह ये ड्रग पेडलर्स ड्रग एडिक्ट्स हैं, और बहुत सारे लोग वायलेंट हैं, इसलिए आप जब भी जाते हो लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके जाइए, और जो भी स्पेशली लेडीज है और इवन जेंट्स है, जो भी अब ये ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम्स कर रहे हो, 5 बजे से पहले निकलना जाए, अब आपके यहाँ घर चले जाए, बस हम जानते हैं, अब जितने भी और एनजीओ से जो काम करे ड्रग अब्यूज में वो भी जानते हैं, सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस देश के लिए, इस कुछ युवा के लिए आप कर रहे हो, तो आपका फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, पहले ही आपकी इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली, कि आपने एक्स्ट्रा टाइम डिवोट किया है देश के लिए, समाज के लिए, तो आपका आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और एससी वेलफेयर प्रोग्राम्स, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, 2 to 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस, रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस, नॉन प्रॉफिट स्टाटस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन दर्पण आईडी, जहाँ पे फिर जगह एनजीओ दर्पण आईडी इज मैंडेटरी यूनिक आईडी। डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट क्या है, सीरियल ऑर्डर में देख लीजिए, दर्पण आईडी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स होना चाहिए, ट्रस्ट डीड होना चाहिए, 3 साल का ऑडिट और आईटी रिटर्न्स होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल होना चाहिए, बजट शीट होना चाहिए, आपके जितने भी स्टाफ है आपके एनजीओ में काम कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके जो प्रेमिसेस है वो बिल्डिंग है, वो ओनरशिप है, और रेंटेड है कितना है, वो डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है एनजीओ ट्राइबल अफेयर्स, बताता है ना सेम थिंग, ट्राइबल एजुकेशन, हॉस्टल्स, हेल्थ कैंप्स, लाइवलीहुड ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी इस चीज़ पर आपको फंडिंग इजीली मिल जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट फंड्स फॉर इस चीज़ के लिए देंगे, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड ट्रेनिंग, हेल्थ कैंप, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में मेजर इश्यूज क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए उनका हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन के लिए काम करिए, फंड्स जल्दी मिल सकता है। और एलिजिबिलिटी पूरा मैंने बता दिया, 3 years ट्राइबल एरिया में काम करना चाहिए, 60% बेनिफिशरीज एसटी होना चाहिए, फील्ड में जो प्रेजेंस है इधर देख लीजिए, इमेज में भी है, पूरे बच्चे जो है 60% आर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। इन बेनिफिशरीज लिस्ट, लोकल अथॉरिटी का रिकमेंडेशन होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जितने भी एनजीओ जो काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड में, जो भी सेक्टर में, प्लीज़ आप आपका संपर्क, आपका रिलेशनशिप आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बहुत अच्छा रहना चाहिए, कैसे भी आदमी हो हम उस शेयर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रेगुलरली मिलिए, जो इंडिपेंडेंस डे आएगा, रिपब्लिक डे, जो भी डे आएगा उनको इनवाइट कीजिए, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, बस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे एनजीओ सेक्टर में। आयुष का पोर्टल ये है, आयुष का पोर्टल मैंने बताया था ना, योगा कैंप्स, आयुर्वेदा, हेल्थ अवेयरनेस, कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम्स। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम्युनिटी वेलनेस का मतलब होता है, अगर आपके एरिया में जितने भी, अगर कोई एक यूनिवर्सिटी भी है, उस यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मिलिए, के बाद उधर वाइस यूनिवर्सिटी में एक एनएसएस डिपार्टमेंट होता है, उनके हेड से मिलिए, और आपका एनजीओ का प्रपोजल जो है, और बच्चों को इनवाइट कीजिए टू बिकम वॉलंटियर्स, प्रोग्राम करने के बाद, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने के बाद, वो स्टूडेंट्स को आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं।
तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू इन्वॉल्व स्पेशली कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी को और एनएसएस डिपार्टमेंट को कृपा करके इन्वॉल्व कीजिए आपके एनजीओ के द्वारा। सेम चेकलिस्ट पूरा यही है। लीगल एक डिजिटल फोल्डर में लगा लीजिए, एक पेन ड्राइव में भी होना चाहिए, एक ऑनलाइन में भी होना चाहिए, आपके क्लाउड ड्राइव में होना चाहिए। ज़्यादातर नहीं, गवर्नेंस मीटिंग, बेनिफिशियरीज, एमओयू में इधर क्या आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पार्टनर्स, फील्ड विजिट प्रोग्राम, फोटोज, वीडियोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिमोनियल और प्रपोजल, कॉन्सेप्ट नोट। प्रपोजल कैसा लेकर जाता है, पहले कॉन्सेप्ट नोट, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बजट क्या है, टाइमलाइन क्या है, आउटकम इंडिकेटर्स। आगे जाके पूरा आपसे शेयर करूँगा। इधर हम हमारा जैसे मैंने बताया था, हमारा एनजीओ का नाम है स्पैन, सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क एनजीओ है। हम काम करते हैं मेंटल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम्स के ऊपर, जहाँ पे हम सुसाइड प्रिवेंशन और ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा टीम, हमारे वॉलंटियर्स पूरा ये काम कर रहे हैं। हर एक स्कूल, हर एक कॉलेजेस में, हर एक एरियाज़ में जाके पूरा प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के इंचार्ज था मैंने, और उधर पे जाके जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मेंटल हेल्थ वेलनेस के बारे में, मैंने शेयर किया था उनसे, और उनको अच्छा भी लगा। और इसमें क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कैसे लिखना चाहिए, उसका टाइटल क्या है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर बहुत सारे स्लाइड्स जो भी रिपीट होगा, फिर भी एक बार जान लेंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम। मैं तेलंगाना से हूँ, इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है वो लगा सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपका एनजीओ का नाम, हमारा एनजीओ का नाम स्पैन एनजीओ है। स्पैन ट्रस्ट, उसका दर्पण आईडी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इधर स्टैटिस्टिक्स देना चाहिए। तो आप जो भी प्रॉब्लम ले रहे हो, अगर पढ़ाई का ले रहे हो, टॉयलेट्स नहीं है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, कितने स्कूल्स हैं, कितने टॉयलेट्स हैं, क्यों लड़कियां पूरे स्कूल में ड्रॉप आउट हो रही हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेन 500 यूथ वॉलंटियर्स, कंडक्ट 100 अवेयरनेस कैंप, सपोर्ट 200 वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, एससी एसटी डिजेबल्ड रूरल यूथ, स्पेशली यहाँ पे बीसीज भी इंक्लूड कर दीजिए, बैकवर्ड क्लासेस। तो बीसी, एससी और एसटी और डिसेबल्ड पीपल, दैट इज विकलांग और रूरल यूथ, उनका नंबर्स क्या है, लोकेशंस क्या है, वो पूरा यहाँ पे है। एक्टिविटीज क्या करना है, ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करेंगे आपका एनजीओ, काउंसलिंग कैंप्स, ईसी मटेरियल, हेल्पलाइन सपोर्ट, देन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मंथ वाइज शेड्यूल कैसे लगाएंगे, पूरे मंथ में आपका एक्टिविटीज क्या होगा, आउटकम्स क्या होगा, रिड्यूस डिस्ट्रेस केसेस, इंप्रूव्ड अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ वेलनेस, मॉनिटरिंग, अटेंडेंस रजिस्टर क्या है, प्री एंड पोस्ट टेस्ट मंथली रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, प्री एंड पोस्ट। जब आपका एनजीओ कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, फर्स्ट थिंग आपको लेना चाहिए क्या, प्री क्या है और पोस्ट। प्री का मतलब आप बिना, आपके एनजीओ अगर लेटर से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपके जाने से पहले आप एक स्टडी करना चाहिए। लेट से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, लेट से ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम है, इसके पहले अभी क्या है, कितने स्कूल से कितने युवा है, कितने युवा को ये ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रग पेडलिंग क्या चल रहा है। प्री, आप एनजीओ प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टार्ट करते हैं, ये प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, प्रोजेक्ट पर रेडी करते हैं, अब जाके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। जब आपको फंड्स मिलता है, इंप्लीमेंट करने के बाद जब इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट वो भी रेडी हो जाएगा, इस इंप्लीमेंटेशन होने के बाद होता है इम्पैक्ट, क्योंकि अपने इम्पैक्ट स्टडी वो भी रिपोर्ट रेडी करना चाहिए। तो 3 स्टेजेस है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी सर्वे, जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, इंप्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फीडबैक। 3 लेवल्स होता है, प्री, पोस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज वेयर द आउटकम विल कम, नॉट आउटपुट। ये कैसे करते हैं वो देखेंगे। और स्टाफ का बजटिंग, बजट का एग्जांपल ऐसे है, स्टाफ, ट्रेनिंग, मटेरियल्स जो भी है पूरा आपके मुताबिक आप डाल सकते हैं। CSR प्लस कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन प्लस वॉलंटियर नेटवर्क। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट्स आपके जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दैट टू थ्रू वाइस चांसलर, एनएसएस डिपार्टमेंट, या सोलो आपके एनजीओ टीम जाके मिल सकते हैं। जो भी फंड रेजर्स हैं आपके एनजीओ में, जाके मिल के आप CSR फंड्स लेकर आ सकते हैं। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कितना है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर भी आप रह रहे हो, आप उधर के कोई लोग हैं जो सीनियर सिटीजन जो भी फंड्स देना चाहता है आपके एनजीओ को, उसका क्या है, वॉलंटियर नेटवर्क। आपके पास कितने सारे वॉलंटियर्स है जो काम कर रहे हैं आपके खुद के एनजीओ में, और दूसरे एनजीओ के साथ आप सपोर्ट सिस्टम ले रहे हो। डिक्लेरेशन साइंड बाय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। ये होता है बेसिक आइडिया अबाउट द एंटायर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड नॉर्म टेम्पलेट है। और रेडी टू यूज प्रपोजल टेम्पलेट बाय स्पैन। ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के 10 या 25 लाख के लिए जल्दी हो जाएगा। फोटोज दीजिए और नंबर्स भी जो करिए, मैं 1000 करूँगा, 3000 करूँगा, ऐसे स्टार्ट विथ स्मॉल नंबर्स। हम 300 लोगों को करेंगे, 500 लोगों को करेंगे,
स्मॉल नंबर्स करने से प्रोजेक्ट एवरीथिंग विल बी वेरी टाइट, करेक्ट, ऑनेस्ट। बड़े भी कर सकते हैं, अब एक्सपीरियंस लोग बहुत सारे लोग कर चुके होंगे ऑलरेडी, बट फिर भी जो नए हैं एनजीओ उनके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से आप संपर्क बने रखिए, बनाए रखिए। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग के लिए क्या होता है, क्या प्रपोजल क्या है, कैसे करना चाहिए ग्रांटिंग। पहले ये पूरा मैंने स्लाइड के माध्यम क्रिएट किया है, कैन पुट एवरीथिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स प्रोग्राम इन रूरल तेलंगाना। इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इधर नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिसर, अर्पण आईडी, पैन, एंटिटी टाइप, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या सोसाइटी है, कंपनीज एक्ट है। हमारा वेबसाइट स्पैन इंडिया NGO.bibli.com, कॉन्टैक्ट नंबर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी का। ये प्रोजेक्ट आप क्यों शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में बैकग्राउंड रैशनली देना चाहिए। हम क्या दे रहे हैं इसके बारे में, इंडिया रूरल रीजन्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, और स्पेशली डिजिटल लिटरेसी कम हो गया है, और मार्केट लिंकेजेस कम हो गया है, स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ कम हो गया है। ज़्यादातर युवा क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं, बट वट अबाउट स्किल्स, वो भी एक स्किल है डेफिनेटली, आई एम नॉट डिस्करेजिंग दैट। पॉइंट इज उनके लिए भी लाइवलीहुड चाहिए ना, इसलिए हम कहाँ कर रहे हैं, कौन से विलेजेस में कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कहाँ कर रहे हैं, वो पूरा दीजिए। इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, आपके जो भी सर्वे किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, यूथ के कितने लोग हैं, और यूथ में जो भी डाटा आप सर्वे लेते हैं, कृपया करके याद लगा लीजिए, जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें बीसी का एक स्लाइड होना चाहिए, SC का एक स्लाइड होना चाहिए, ST का एक स्लाइड होना चाहिए, और विकलांग डिसेबल्ड का होना चाहिए। इन चारों का कंपलसरी एक एक स्लाइड सेपरेट रहना चाहिए जरा जो भी आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हो, प्रिलिमिनरी, पोस्ट और इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट टाइम। द प्रोजेक्ट addresses the gaps, building skills, strengthening enterprises and enabling market linkages. प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, कौन से सेक्टर में आप लेना चाहते, लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग। वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट को ज़्यादातर लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है या इंटरनेशनल डोनर्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, दे फोकस ऑन वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। इसको कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए, स्टार्ट इन द टॉप प्रायोरिटीज वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। या वुमेन एंड उसमें क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड में हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, सैनिटरी पैड्स क्या है, उसका कैसे आप डिस्पोजल करना चाहते हैं वो पूरा, और सफाई कर्मचारी से जितने भी देश में लोग हैं, वो हर महीना कोई ना एक मर जाता है, क्योंकि हम जो करते हैं ना, जो ज़्यादातर लोग हमारे एरियाज में, जहाँ पर मैंने जिससे भी दूसरे से भी बात किया था, वेस्ट बंगाल और दूसरे एरियाज में, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सैनिटरी पैड्स, कोको कोला बॉटल्स, नॉट कोको कोला, एनी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, गुटखा पैकेट्स, शैम्पू पैकेट्स, कॉन्डम्स पूरा टॉयलेट में डाल के फ्लश करते हैं। ये कॉर्पोरेट कंपनीज में हो रहा है, हर एक घर में, हर एक कॉलोनी के पास हो रहा है। और जब वो सफाई कर्मचारी वो नीचे उतरता है निकालने के लिए, वो कंपलसरी ड्रिंक लेना पड़ेगा, ठर्रा यो जो भी निकले कर लेके जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, क्योंकि जब वो नीचे जाएगा ड्रेनेज के नीचे, अंदर वो पूरा जो है वो मीथेन गैस फॉर्म होगा, मीथेन गैस, और ये छिप लिकर का पूरा ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। सफाई कर्मचारी इसका हाल तो बहुत बुरा है। सफाई कर्मचारी जो भी है, ज़्यादातर लोग जो है शेड्यूल के, शेड्यूल ट्राइब्स और BC से, पूरे देश में ये कॉमन, आप जब ऑनलाइन चेक कर ले सकते हैं। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट सेपरेट लगाना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर एक सिर्फ अपने घर में ही नहीं, स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को सिखाना चाहिए, बड़ों को सिखाना चाहिए, और जितने भी कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, प्लीज़ सेपरेट सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। क्योंकि कोई, अगर आप फ्लश कर रहे हैं टॉयलेट में, समझ लीजिए कोई, यू आर अ पोटेंशियल पर्सन, यू आर किलिंग वन पर्सन। कृपया करके जो भी आप सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को सेपरेट करिए, एक ट्रैश पैन में सेपरेट डाल लीजिए, और हर एक सिनेमा घरों में, मल्टीप्लेक्सेस में, शॉपिंग मॉल्स में, हर एक जगह ये होना चाहिए। और इससे पहले और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, इंसिनरेटर्स बोलते हैं, सैनिटरी पैड्स को जलाने के लिए भी सेपरेट इंसिनरेटर्स होता है, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल्स लगाना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और जो भी कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, को कन्वीनियंस बढ़ेगा। एंड गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी करना हमारा सब NGOs का काम है, हम सबका, देशवासियों का काम। तो उनको कन्वीनियंस दीजिए, कंफर्ट दीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका हेल्थ इज टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे, इसीलिए वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट के बारे में ये सजेशंस। कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था। ज्योग्राफी 6 ट्राइबल एंड रूरल मंडल्स ऑफ तेलंगाना, सैम्पल साइज, टोटल बेनिफिशरीज कितना, 2500, 7,000 इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट,
ब्रेक डाउन ऑफ यूथ पूरा मैंने बताया। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 12 महीने में कर रहे हैं, April 1 2026 को कर रहे हैं, March 31 2027 एंड कर रहे हैं। ये पूरा एक सैम्पल है, हमारा एनजीओ को कुछ सबमिट तो नहीं किया है, इस सैम्पल के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा आपको मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नीड एनालिसिस बोलते हैं। ये फील्ड सर्विस हमने किया है, हमने नहीं किया, हमारा इनडायरेक्ट फील्ड सपोर्ट है, प्रोजेक्ट ऐसा सेपरेटली फॉर द प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट ऐसा करना चाहिए। अगर आपका एनजीओ है, आप पूरा ऐसा करने से अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लो डिजिटल स्किल्स, वीक वुमन पार्टिसिपेशन, डाटा एविडेंस आप दे रहे हैं, जब भी आप फंड्स मांग रहे हो उनको डाटा और प्रूफ बता रहे हो, और इससे आप अपना प्रोजेक्ट इम्पैक्ट करने से इम्पैक्ट क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, ट्रेनिंग 2500 बेनिफिशियरीज, 600 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो भी छोटे छोटे लेडीज है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनको पूरा हम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देन जनरेटिंग 1200 न्यू सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, उनको उपाधि मिलेगा। एस्टैब्लिशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर सीआरसी डेवलप करना चाहिए फॉर ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर में सभी लोग आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है, हेल्थ या एजुकेशन, रोड्स, जो भी डिस्कस करने की, फंडिंग जो भी आते हैं उसको यूटिलाइजेशन करना है, कैसे करेंगे। और एक्टिविटीज और इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हर एक मंथ फर्स्ट 2 महीने में क्या करेंगे, फिर 4 महीने में क्या करें। फर्स्ट 2 महीने में मोबिलाइजेशन, बेसलाइन वेरिफिकेशन, और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ मंथ में करिकुलम फाइनलाइजेशन, ट्रेनर को जो भी लाते हैं, रिसोर्स पर्सन को लाते हैं। और जब भी आप ट्रेनर और रिसोर्स पर्सन को लाते हैं, कीप एक एलसीडी प्रोजेक्टर लगा लीजिए, अगर इन्वर्टर है इन्वर्टर का बैकअप लगा लीजिए, स्क्रीन है तो स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सिस्टम। और कभी भी आप ट्रेनिंग करते हो, आप जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, हर एक क्लास में 40 लोग से ज़्यादा कभी भी बैठना नहीं। और जो भी ट्रेनर जो देख रहा है, प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ फॉलो दिस गाइडलाइंस। आपके हर एक बैच होना था 4-5 सेशंस कंडक्ट करिए, एक ही बैच में 100 लोगों को बिठाएंगे, 40 से ज़्यादा बिठाएंगे, क्वालिटी विल नॉट बी देयर। आपका जो भी ट्रेनिंग सेशन, इट्स अ फ्लॉप, इट्स 100% फेलियर। अगर आपका बैच कंडक्ट कर रहे हैं आप, कम मैक्सिमम 40 लोग रहना चाहिए आपके क्लास में, जो भी ट्रेनिंग सेशन चलता है, जो भी फैसिलिटेशन सेशन चलता है, ये ध्यान में लगा लीजिए। अगर आप वॉलंटियर हो, आप ट्रेनर हो, अगर आप देखते हो 40 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, बता दीजिए सर 40 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, उन सेकेंड सेशन में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्वालिटी रहना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये लैकिंग है मेजोरिटी ऑफ एनजीओस में, इसलिए बहुत सारे एनजीओस ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है इस देश में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, कहाँ जा रहा है किसको पता नहीं। इसीलिए हम सब एक्शन लेना चाहिए, मे भी एनजीओ से, और जो भी फंडिंग है वो पूरा टैक्स पेयर्स मनी से आ रहा है, ये बाप का माल नहीं है। जितने भी इस देश के टैक्स पेयर्स है उस उधर से आ रहा है, कोई भी मंत्री उसके जॉब से नहीं दे रहा है, कोई भी ब्यूरोक्रेट उसके जॉब से कोई नहीं दे रहा है, मतलब टैक्स पेयर्स मनी। ये हमारा हक बनता है, आम आदमी का हक बनता है, हर एक एनजीओ का हक बनता है। हम डिमांड करके लीजिए, हाँ पोलाइटली बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करें। हम वो रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, उस कुर्सी को दे रहे हैं, आदमी को नहीं। तो आदमी अच्छा है तो ठीक है, अगर आदमी बुरा है, करप्ट है, हमको कुछ मतलब नहीं। हमको मतलब क्या है, एनजीओ से, हमारा काम से, कुर्सी से, सिंपल। कुर्सी किसी का परमानेंट नहीं होता। की एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, विलेज अवेयरनेस कैंप्स, टेलर्ड ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट, डिजिटल मार्केट ऑनबोर्डिंग, मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, की एक्टिविटीज कभी भी मत भूलना चाहिए। ग्रामीण प्रांतों में अवेयरनेस कैंप्स से स्टार्ट कर लीजिए, फीडबैक लीजिए, उनका फोटोग्राफ लीजिए, उनका वीडियोस लीजिए, कैसे हुआ प्रोजेक्ट क्या है, उनसे सीखिए। ज़्यादातर लोग जो भी अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे कि वो पूरा जानते हैं। ये एटीट्यूड ड्रॉप करना चाहिए। हम चाहते हैं कुछ सीखने के लिए, जितने भी मेरी नॉलेज है, हमारा नॉलेज हम उनको शेयर करेंगे, उनका नॉलेज है हम लेंगे, ये कहते हैं ब्यूटीफुल एक्सचेंज। हाँ मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे इंग्लिश आता है, तो जस्ट बिकॉज यू नो कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश डज नॉट मीन द अदर्स आर इडियट्स एंड जस्ट बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश। अगर आपको कंप्यूटर आता है वेरी गुड, आपको इंग्लिश आता है वेरी गुड, ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से देश आगे बढ़ेगा। यही वीडियो का मेन इशू, जो जितना भी ज्ञान मेरे पास है मैं शेयर कर
और आप फीडबैक आप भी दीजिए, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव फीडबैक। आप क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट पोलाइटली। कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया, कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया, प्लीज़ प्लस एंड माइनस दोनों बताइए। ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है वो भी पूछते हैं। तो 10 पॉइंट नंबर 10, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में क्या है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स सिस्टमैटिक रहना चाहिए, शेड्यूल डेट क्या है, देन पार्टनर एनजीओस कौन है, ट्रेनर्स कौन है, डिजिटल टूल्स क्या यूज़ कर रहे हैं आप, मॉनिटरिंग कैसे, वीकली रिपोर्ट्स दे रहे हैं, फील्ड रिपोर्ट्स कैसे कर रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, आउटकम क्या है, इंप्रूव स्किल्स हो गया, इम्प्लीमेंटेशन करने से लाइवलीहुड हो गया, और इंक्रीज, ज़्यादातर लोग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करने लगे हैं, डिजिटल इंक्रीज, ज़्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर्स हो गए, छोटे बिजनेस में स्टार्ट हो गए, तो छोटे छोटे बिजनेस शुरू भी हो गया, ऐसा प्रोजेक्ट का इंडिकेटर है। और मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, हर एक फंडिंग क्या होता है, इट एंड्स विद मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, केपीआई ट्रैकिंग, मंथली डैशबोर्ड, थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन, अपना ऑडिटिंग रिपोर्ट्स इंटरनल करना चाहिए और एक्सटर्नल भी करना चाहिए। बेनिफिशियरी फीडबैक, जितने भी लोग हैं, जितने भी फंड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया, हर एक प्रोग्राम के बाद फीडबैक प्रोग्राम लीजिए, फोटो लीजिए, वीडियो लीजिए, फीडबैक फॉर्म रेडी कर लीजिए, फीडबैक फॉर्म्स पूरा फिलअप करके लगाना चाहिए रिपोर्ट्स में। जो भी ऑनेस्ट है, जितने ऑनेस्ट है वेरी गुड, ठीक है। सब लोग, सबको, सभी लोगों को एक ही बात पे पसंद तो आएगा नहीं ना, हर एक को एक ही सब्जी पसंद तो नहीं आएगा, थोड़े लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नो इश्यूज, राइट। नेक्स्ट, बजट समरी, हमने ये अप्रॉक्सीमेटली दिया है 50 लाख का बजट के बारे में, अगर आपके जैसे सहमत समझे आप वैसे कर लीजिए, ठीक है जी। डिक्लेरेशन फाइनल होता है प्रोजेक्ट का, सब प्रपोजल का डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन जो भी सबमिट सबमिट कर रहे हैं पूरा, दिस इज पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, और इम्प्लीमेंटेशन फाइनल। एनजीओ का हेड कौन है, ट्रस्ट कौन है, पूरा इंपॉर्टेंट। बिफोर सबमिशन आप जो भी करते हैं प्रोजेक्ट सबमिशन करने से पहले, हर एक प्रपोजल को वर्ड डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको ऑन सॉफ्ट कॉपी वर्ड में भी लगा लीजिए और पीडीएफ में लगा लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, फाइल एक ऑफिस में होना चाहिए, आपके मेंबर्स के पास होना चाहिए, और आप ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोजेक्ट फोटोज, बेसलाइन सर्वे, जितने भी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक ऑर्डर में डाल के करिए। चलिए, पर आगे चलते हैं पार्ट बी के बारे में, ठीक है। अभी तक तो आपको, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, और मेरा स्पीच का रेट है उतना हाई स्पीड तो नहीं है, जो ज़्यादातर मेरे दोस्त लोग बोलते हैं मैं थोड़ा फास्ट बात करता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा धीरे से बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए। थैंक यू। ये पार्ट बी में क्या होता है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको एक स्पेशल फंड होता है, उनको टैक्स एग्जेम्पशन पे मिलता है, इसीलिए वो लोग कॉर्पोरेट सीएसआर फंड्स देते हैं। क्या है सीएसआर? A clear, accurate, and actionable list of specific CR funding opportunities from corporate companies in India under which NGOs can receive funds. का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू अप्रोच दिस कंपनीज, एक कंपनीज को कैसे अप्रोच करें, उनका लिंक्स क्या है, कौन से कंपनी से, पूरा इन्फॉर्मेशन आगे के स्लाइड में होगा। मेजर सीएसआर प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं और कौन सा एक्टिविटीज में कर रहे हैं, और बाकी सब तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो पहले सबसे पहले ग्रुप है, जैसे हम करते हैं टाटा ग्रुप सीएसआर फंड्स। टाटा ग्रुप्स का टाटा ट्रस्ट है, टाटा केमिकल्स एंड सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट है, टाटा स्टील फाउंडेशन है, टाटा पावर सीएसआर इनिशिएटिव्स है। नेक्स्ट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द सेम, जितना भी मैंने आपको बताया था, एनजीओ सोसाइटीज एक्ट रजिस्ट्रेशन 8 कंपनी, केस ऑपरेशनल्स होना चाहिए, ऑडिटेड रिपोर्ट्स, पैन, एंड प्रेफरेबली टाटा। जो भी आप से फंडिंग आप मांग रहे हो, लेट से आप टाटा फंड से मांग रहे हो, टाटा सीएसआर ट्रस्ट से, तो उनका क्या है, अगर टाटा फंड्स किस पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन, लाइवलीहुड्स एंड हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। इसके लिए आपका प्रपोजल, जो भी आपका विजन है आपके एनजीओ का, के मुताबिक लिंक होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। और नेक्स्ट होता है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ज़्यादातर काम रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पे करता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, जैसे कोविड हो गया, सब सुनामी, फ्लड्स जो भी हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, बाकी पूरा सेम है। और इधर के लोग क्या करते हैं, वो टर्म शीट और इम्पैक्ट प्लान भी पूछते हैं रिलायंस फाउंडेशन वाले।
तो याद लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स पार्ट ऑफ द बजट, इसमें आ जाएगा ये। नेक्स्ट है इन्फोसिस फाउंडेशन, जो ज़्यादातर लोग ये एजुकेशन और लाइब्रेरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जितने भी लाइब्रेरीज अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो इन्फोसिस इज रेडी टू फंड योर लाइब्रेरीज इन योर डिस्ट्रिक्ट विथ हेल्प ऑफ योर एनजीओ। ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट जो भी ऑर्फन्स है, जो भी लोग जो लावारिस के जैसे हैं, उन सभी के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके स्किलिंग के लिए, उनके एजुकेशन के लिए भी इन्फोसिस फंडिंग देता है। बाकी पूरा आप जानते हैं एजुकेशन ऑडिटेड रिपोर्ट से पूरा। ये पूरा क्या है, प्रपोजल कैसे सबमिट करने, पहले कॉन्सेप्ट बताइए, फिर डिटेल प्लान और बजट और इसका एविडेंस पूरा इम्पैक्ट करिए। अगर आप प्रीवियस भी आप कुछ अच्छा काम किया हो के बारे में फिर फोटोस और लिंक्स दीजिए। दैट विल हेल्प देम टू रिलीज फंड्स। ये फंड्स आपको जल्दी दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है आदित्य बिरला ग्रुप। और आदित्य बिरला ग्रुप के सीएसआर टॉप उनका इंफॉर्मेशन क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन इनिशिएटिव जो भी, और लाइवलीहुड्स एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, ये ज़्यादातर काम करते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में और एनवायरनमेंट। ये फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप बहुत ज़्यादा फोकस करता है। पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल में जाके आप फंडिंग ले सकते हैं उनसे। नेक्स्ट होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा भी सेम एवरीथिंग, दे फोकस ऑन एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट। और एक अलग चीज जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फोकस करता है, बिकॉज लॉट ऑफ देयर व्हीकल्स आर देयर, रोड सेफ्टी और हेल्थ केयर कैंप्स। तो यहाँ पर रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप्स, हेल्थ केयर कैंप्स के ऊपर अगर आपका एनजीओ अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करके महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से सीएसआर फंड ले सकती है। ये पूरा ऑनलाइन सीएसआर कनेक्ट फॉर्म उनके वेबसाइट पे है। कॉन्सेप्ट नोट सबमिट कीजिए और डिटेल इंप्लीमेंटेशन प्लान भी दीजिए। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग मालूम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका भी सीएसआर ग्रांट्स है, एजुकेशन और स्कॉलरशिप में दे सकते हैं, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर। और इधर सब वन थिंग यूनिक अबाउट इज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर जितना भी करना चाहिए, जितने भी विंड मिल्स है, स्पेशली हिल एरियाज, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट हिल्स एरियाज, जितने भी हिल स्टेशन है वो पूरा इधर आप विंड मिल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विंड मिल्स, तो जब बहुत सारे इधर, दैट इज वेयर इट वर्क्स, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। जहाँ पर गर्मी की ज़्यादा हो, यू कैन गो इन फॉर सोलर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोलर को ऑफ ग्रिड यूज़ करते हैं। सॉरी, ऑफ ग्रिड का मतलब होता है आप सोलर पावर पैनल लगाते हो, आप घर के ऊपर लगाते हो, कृपा करके आप उसको इन्वर्टर के जैसे मत यूज़ करिए। आप जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हो, यूज इट एज ऑन ग्रिड। अब आप पूछेंगे सर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के डिफरेंस क्या है। ऑफ ग्रिड मैंने बता दिया था, आप यूज़ करेंगे इन्वर्टर के जैसे। ऑन ग्रिड होता है हमारे जब सोलर पैनल्स लगाएंगे आप, 3 किलोवाट्स या 9 किलोवाट्स जितना भी लगाएंगे, हर एक जो नया घर बना रहा है, जो फ्लैट भी खरीद रहा हो या इंडिपेंडेंट हाउस बना रहा, जो भी कॉर्पोरेट हाउस बना, दो चीज़ का याद लगा लीजिए। पहली चीज़ होता है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ पर विकलांग भी है, जो भी है, वो आराम से घर के अंदर आ सकते हैं और ऑफिस के अंदर आ सकते हैं, निकल सकते हैं ऑन देयर ओन। उसको कहते हैं हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ पे रैम्स हो पूरा। वो लोग सीनियर सिटीजन के लिए भी बैरियर फ्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमिंग सोलर ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब होता है हमने लगा दिया तो हम खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे सोलर पैनल से। तो सूर्य भगवान से जो भी एनर्जी मिलता है उसको सोलर पैनल अब्सॉर्ब करके एनर्जी ट्रांसफर करके घर के लिए स्टोर करता है। और इस स्टोर करने के बारे में ऑन ग्रिड में क्या होता है, जो स्टोर करता है एनर्जी, वो आपके स्टेट के, जैसे हमारे तेलंगाना है, तेलंगाना के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम उल्टा उनको देते हैं। हमारे घर में प्रोड्यूस करने के बाद हम उनका उनका भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं। ये महीने होने के बाद क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्या करता है तेलंगाना का, ठीक है आपने आप इतना इलेक्ट्रिसिटी हमको दिया, आपने हमारा इलेक्ट्रिसिटी इतना यूज किया, दोनों को बैलेंस करके बिल देता है। उस बिल में आपको बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी। सो हर एक गांव में मेरा रिक्वेस्ट है, हर एक ग्राम सरपंच लोग से, वाइस चांसलर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके सोलर पैनल्स ऑन ग्रिड लगाइए। हर एक घर में, हर एक गांव में, हर एक देश में होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप हिल स्टेशन पे हो, स्पेशली शिमला, कुल्लू, चंडीगढ़ उस एरियाज में, कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग में है, एंड पंचगनी में महाराष्ट्र में है, एंड ऑल दिस एरिया साउथ इंडिया में तो बोलने की जरूरत नहीं, ऊटी है, कोडाईकनाल, सो मेनी, मुन्नार, सो मेनी प्लेसेस। हर एक हिल स्टेशन में अगर हम विंड मिल का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन उसका इंजीनियरिंग रिपोर्ट, डेफिनेटली बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। दैट इज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोकस करिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश भर में जितने भी आप रिमोट एरिया में जाए उधर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच तो रहेगा, का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन 48, इधर एच डी एफ सी बैंक
परिवर्तन सीएसआर, उनका सीएसआर का नाम है परिवर्तन। इसमें उनको फोकस करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, स्किल ट्रेनिंग, वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप स्टार्टिंग करना चाहिए, जो भी छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, आपके नियर बाय कितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे विजिट करिए। 10 के बाद उनको 10वीं कक्षा के बाद वो आगे क्या करना चाहिए, अवेयरनेस कैंप कंडक्ट कीजिए। अगर उधर लड़कियां भी पढ़ रहे हैं उनको पूछ लीजिए, लड़कियों से, अगर लेडी वॉलंटियर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, लेडी टीचर्स हैं उनको टॉयलेट्स है कि नहीं, उनको मंथली सैनिटरी पैड्स मिल रहा है कि नहीं, इंसिनरेटर्स है कि नहीं। ये पूरा टॉप इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हम करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर जयललिता जी है, कि वो मैडम ने ऐसा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने हर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर को, जो भी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल में, सैनिटरी पैड्स लगाते थे, और बच्चों के जो भी मेंसेस पीरियड्स ये टाइम है पूरा एक चार्ट के जैसे लगाते थे। हैट्स ऑफ टू जयललिता मैडम, उन्होंने वो काम किया था, उन्होंने उतना सपोर्ट दिया था। बाकी पर्सनल पॉलिटिकल में क्या करे वो मुझे ये नहीं, बट व्हाट गुड शी हैज डन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों हम नहीं सीख सकते, क्यों हम हमारे एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ एक तमिलनाडु में क्यों, दूसरे राज्यों में भी कर सकते हैं ना। हक मांग कर मांगिए, हर एक लड़की का सुरक्षा, हर एक औरत का सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक पूरा इंफॉर्मेशन है एचडीएफसी बैंक के बारे में। नेक्स्ट होता है आईसीआईसीआई फाउंडेशन, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है आईसीआईसीआई फाउंडेशन, एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट। इधर आईसीआईसीआई में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है ट्रेनर के जैसे, और हम उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को रूरल बैंकिंग के में रिक्रूट किया है, बहुत सारे युवाओं को, देश भर के युवाओं को एक 30 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर। मैं ये बोल रहा हूँ, शायद 2013 साल में, 2013 में हुआ था, वरंगल में सेंट्रलाइज्ड कैंप था। देश भर में ये पूरा काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग जो आईसीआईसीआई बैंक में आज काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग लिए हैं, एंड दे हैव वर्कड इन रूरल एरियाज। रूरल बैंकिंग इज द फ्यूचर। चलिए, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी समझ सकते हो, अच्छा रिपोर्ट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हो। अगर प्रेजेंटेशन देने में आपकी आपको दिक्कत है तो बोलिए, सर मैं इंग्लिश में अंग्रेजी में नहीं बोल सकता, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ क्या, बोल दीजिए। अगर हिंदी भी नहीं आती, आपको रीजनल लैंग्वेज है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, उसमें बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग के लिए पहले 2 स्लाइड्स के लिए इंग्लिश चाहिए, उसके बाद गो इन द लोकल लैंग्वेज। परमिशन लीजिए, जो भी आपको जिससे भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो बता दीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है मोस्ट कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए, सेम रिपीटेशन, लीगल रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8, ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड। ज़्यादातर लोग थोड़े एनजीओ जो काम करते हैं ना इमरजेंसी के लिए, कोविड के लिए, फ्लड्स आता है, बाढ़ आता है, उन सभी के लिए भी इमीडिएट केस टू केस भी इमीडिएट फंडिंग रिलीज करते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनीज ये पूरा सेम है, स्टैंडर्ड एवरी कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग में आपको ज़्यादातर मिलता है क्या है, एजुकेशन के ऊपर काम करिए, लाइवलीहुड्स में काम करिए, हेल्थ के ऊपर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आपका एनजीओ का विजन है पूरा आप इंक्लूड करेंगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। और अगर आपका फंडिंग को आप ज़्यादा चाहिए, फास्टर वे में चाहिए, सिस्टमैटिक करिए, प्रोफेशनल रहना चाहिए। आपका सीएसआर पोर्टल जो भी, आपका वेबसाइट जो भी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, वन क्लिक ऑफ ए बटन, हमको पूरा मालूम होना चाहिए ये जेन्युइन है या ऑनेस्ट है। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ, अब जो भी आप काम करते हो, फील्ड में करते हो, जब भी आप फोटोज ले तो कृपा करके कैमरा की तरफ मत देखिए, एक्शन फोटोज लीजिए। कैमरा की तरफ आप किसी को, किसी किसी अपना वृद्धाश्रम में गए थे, ओल्ड एज होम में गए थे, आप एक ब्लैंकेट दे रहे हो तो कैमरा को, दोनों कैमरा को तरफ देख के कर रहे हैं, ऐसा फोटोज अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं के मतलब ये नहीं, बट अच्छा नहीं लगेगा। बेस्ट थिंग क्या है, एक्शन फोटो बोलते हैं। अगर आप एक ब्लैंकेट दे रहे हो किसी को, आप ओल्ड एज होम गए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, कैमरे की तरफ नहीं, ये कभी भी मत भूलिए। और ये बात अश्विन नायडू ने बताया आपको। डिजास्टर रिस्पांस फंडिंग क्या है, कोविड हेल्थ इमरजेंसी क्या है, सोलर एनर्जी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया था, टॉयलेट्स, लाइब्रेरीज, हर एक के लिए फंडिंग दे रहे हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कंपनीज। और यहाँ होता है जेनेरिक प्रोसेस क्या है, अब क्या करना चाहिए, पहले अगर आपको कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग चाहिए उस कंपनी पे जाए, जैसे हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बताया था, उनके वेबसाइट पे जाइए, उनके ऑफिसर कौन है डिटेल्स पूरा लीजिए। अगर उनका पूरा रोड अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर कर रहे हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, उनका प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी कर दीजिए, एंड कॉन्सेप्ट प्लान, डिटेल प्लान, आप कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कौन सा एरिया में कवर करना चाहते हैं, आपके एनजीओ के मुताबिक ये पूरा रेडी करना चाहिए।
देन आगे बढ़ते हैं। देन होता है वी आर गोइंग टू द पार्ट सी। पार्ट सी में क्या आता है हम देखेंगे। पार्ट सी में क्या होता है, सीएसआर प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे सबमिट किया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर रिपीट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सबमिटेड स्पैन एनजीओ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रपोजल क्या है, क्या करता है स्पैन, हमारा एनजीओ के बारे में, आपका एनजीओ के बारे में हमारा निकाल के आपका लगा दीजिए। टाइटल, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, हमारा वेबसाइट पूरा है, ये चल रहा है वेबसाइट, आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहले मैंने बताया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, रूरल और सेमी अर्बन यूथ में प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी, लो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, राइजिंग स्ट्रेस, ड्रग अब्यूज, ये पूरा चल रहा है। इसीलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। जितने भी लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए। और ज़्यादातर युवा जो काम कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियां काम कर रहे हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ ड्रग अब्यूज, प्लीज बी सेफ एंड डोंट ट्राई टू गो इन द इवनिंग टाइम्स ऑन दिस थिंग, प्लीज बी सेफ। एक ग्रुप में जाइए, गो एज वन टीम, डोंट गो इंडिविजुअली। और प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, टू एनेबल 3,000 यूथ एंड वुमेन एनुअली टू अचीव सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव में डिटेल में नंबर्स में बताएंगे। ट्रेनिंग 3,000 यूथ, 100 मेंटल हेल्थ सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करेंगे। सपोर्टिंग 500 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, फैसिलिटेट जॉब प्लेसमेंट्स। की एक्टिविटीज क्या है, स्किल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, इधर देख लीजिए। करियर काउंसलिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करियर काउंसलिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन, मेंटल हेल्थ सब्सटेंस अब्यूशन प्रोग्राम, कॉर्पोरेट वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग, कम्युनिटी आउटरीच कैंप, से पूरा करने से आपको फंडिंग मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर आप फोकस करेंगे, करेक्ट करेंगे। और इसके इस एरिया में आपको जो भी एडवाइस या सजेशंस चाहिए, मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर पूरा मैंने लास्ट लाइन में बताया है। प्रोजेक्ट प्रपोजल का बेनिफिशियरीज कौन है, युवा है, आउटकम्स क्या है, पूरा जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके एरिया में कैसे चेंज करेंगे, बजट का कंपोनेंट क्या है, 12 महीने तक कितना बजट चाहिए, 55 लाख चाहिए, रफ एस्टिमेट, करेक्ट नहीं है, जस्ट जस्ट आपको शेयर करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए ये ऐड किया गया। आप क्यों पार्टनर करना चाहिए आपके एनजीओ के साथ, पहले वो पॉइंट्स लिखिए। हमारा ग्रासरूट प्रेजेंस है, हम रेडी, ट्रेनिंग मॉडल्स हमारे पास रेडी है, एनी टाइम यू कॉल अस फॉर अ ट्रेनिंग, वी आर रेडी टू डू ट्रेनिंग। आउटकम्स क्या है पूरा हम दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट इमीडिएट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जो भी है, ऑनेस्ट है, एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन। एंड सीएसआर कम जितना भी वो कंपनी, जैसे मैंने बताया था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाउंडेशन है, का जो भी रूल्स है, डिटेल्स है, उसके मुताबिक हम डिसाइन करके दे सकते हैं। ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट कौन है, डिटेल्स क्या है, हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। ये होता है जो सीएसआर प्रोजेक्ट प्रपोजल का टेम्पलेट, मोस्ट ऑफ द थिंग सेम बट स्ट्रक्चर्ड वे में कर लीजिए उनके जो वेबसाइट पे जाकर। आगे जाएंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हम बात करें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट करें, इंटरनेशनल डोनर्स एंड फंडिंग एजेंसीज। तो इंटरनेशनल डोनर से आपको कैसे कर सकते हैं, कैसे फंडिंग ले सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। इधर पहले सबसे बड़े डोनर कौन है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। फिर बाकी पूरा सेम है रजिस्ट्रेशन, ये दो दो से लेकर 4 महीने में प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका प्रोजेक्ट करेक्ट हो, और आपका जो भी एनजीओ करेक्ट काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, क्वालिटी है, डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है, कोई हेरा फेरी नहीं, गोलमाल नहीं, तो प्रोजेक्ट अप्रूवल 2 से लेकर 4 महीने तक आ जाएगा। और किसके लिए फंडिंग करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब जितने भी वातावरण के जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में। देन जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप कोई भी रिलीजन का हो, आप कोई भी कास्ट का हो, मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल, जेंडर इक्वालिटी वही बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल इंक्लूजन, हर एक लोग को मोबाइल फोन सब हर एक के पास आ गया, हर एक के पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, बट उसको ठीक तरह से कैसे यूज करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। इन लोकल गवर्नेंस प्रोजेक्ट, लोकल गवर्नेंस में जितने भी आपके ग्रामीण प्रांत में जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कर सकते हैं, सड़क सड़क करना है, स्कूल्स का करना हो, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स है, एम्बुलेंस चाहिए, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। यूएनडीपी उसके बारे में भी देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है यूनिसेफ, में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मालूम है, इट्स चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे हैं जो 13 साल से आते हैं, टीन एज ईयर से 19 ईयर्स तक,
जो आते हैं 13 से 19 को टीनेज ईयर्स बोलते हैं। बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में हार्मोनल चेंजेस होता है। वो टाइम पे टीचर्स जो भी है, लेक्चरर्स जो भी है, वो मेंटर्स बनना चाहिए, उनको दोस्त बनाकर उनको बताना चाहिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। टॉक टू देम लाइक ए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको इमोशनल यंग बच्चे हैं, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। आज ज़्यादातर लोग, हमारा जो रिपोर्ट्स आए, जो भी आजकल टीनेज अबॉर्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत भयानक चीज़ जो हमारे सामने आया है। तो टीनेज अबॉर्शन ज़्यादा हो रहा है, सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ गर्ल चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिस्टर्ब्स द मेल चाइल्ड ऑल्सो। So that is why adolescent mental health very very important. Wash water, sanitation, hygiene, health and hygiene, menstrual issues, sanitary pads, incinerators, everything is important. ये फंडिंग स्पीड क्या है, 3 से लेकर 5 महीने तक प्रोजेक्ट अप्रूवल हो सकता है। ठीक है जी। चाइल्ड फोकस एनजीओ जो भी है, एंड ईयर क्या आता है, एफ सी आर ए के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ये पूरा क्या है, यूनिसेफ पार्टनरशिप प्रपोजल देता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, ईओआईज इज वेरी वेरी टाइम टू टाइम आप देना चाहिए। पूरा इमेज आप देख रहे हैं। आगे देखिए, यूएस एड है। यूएस एड क्या करता है, ये दूसरा इंटरनेशनल डोनर है। हेल्थ सिस्टम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर और डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के ऊपर भी ये फंडिंग देता है। ये कब करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग, 3 to 6 मंथ टाइम लेता है, मगर फंडिंग तो देता है। एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा एनजीओ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लार्ज ग्रांट्स, वो बड़ा बड़े ग्रांट्स भी दे सकते हैं, और इंग्लिश प्रपोजल। और ये लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो देखते हैं कि इंग्लिश प्रपोजल, इंग्लिश प्रेजेंटेशन के। देन अप्लाई थ्रू grants.gov, यूएसएड जो भी इंफॉर्मेशन है थ्रू इंडियन पार्टनर एनजीओ से पूरा देते हैं फॉर फास्टर रूट। ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश काउंसिल। ये यूथ स्किल्स एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, ये ब्रिटिश फोकस क्या करता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लीजिए, फंडिंग स्पीड भी 1 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। रजिस्टर्ड एनजीओ, बाकी पूरा सेम, इंग्लिश रिपोर्टिंग होना चाहिए, एजुकेशन फोकस। ब्रिटिश काउंसिल इंडिया वेबसाइट पे जाइए, पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा, फंडिंग कितना दे रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब लेटेस्ट अपडेट्स देख लीजिए, और आपके मुताबिक, आपके एनजीओ के मुताबिक आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट ग्लोबल गिविंग, ये नया इंटरनेशनल डोनर है, मैंने ऑनलाइन लिया है, बट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लिया है, फंडिंग कुछ नहीं लिया है हमने। तो ये क्या करते हैं, एनी सोशल कॉज, छोटे छोटे जो एनजीओ है, जो नए नए एनजीओ जो स्टार्ट कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको कम से कम 30 दिन के अंदर फंडिंग रिलीज कर देते हैं, प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट पूरा हो, आपका एनजीओ का डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट हो, और आपका एनजीओ का वेबसाइट पूरा हो। ये पूरा प्रोजेक्ट, फोटोज, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन इधर दे रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट कितना देते हैं, 5 से लेके 20 लाख तक देते हैं। क्राउड फंडिंग इंटरनेशनल डोनर्स भी करते हैं। इसके लिए करना चाहिए अप्लाई, पहले रजिस्टर करिए, लोग वेरीफाई करेंगे, फिर प्रोजेक्ट आप अपलोड करिए, फिर फंड रेजिंग, पूरा वो काम एक ग्लोबल गिविंग करता है। नेक्स्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, ये पूरा करते हैं गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर। ये 2 से 4 महीने तक आपको प्रोजेक्ट फंडिंग रिलीज कर देंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट नोट पूरा फाउंडेशन में आप इनको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है फोर्ड फाउंडेशन। ये सोशल जस्टिस, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरनेशनल डोनर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन ये देश के राजनीति में घुसने की कोशिश करता है और डिस्टर्ब करने के लिए। उनको तो मालूम है, फाउंडेशन है, आप अप्लाई करिए, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो दूसरे भी ज़्यादातर लोग हैं, वो आगे जाके देखिए। इनके फंडिंग किसके लिए करते हैं, सोशल जस्टिस और राइट्स बेस्ड एक्टिविटीज, यूथ एंड लीडरशिप, सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं। मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं, स्ट्रॉन्ग थीमेटिक फोकस है, पॉलिसी एडवोकेसी ऑफ सिस्टमैटिक चेंज, डेमोन्स्ट्रेटेड इम्पैक्ट हिस्ट्री, पूरा थोड़ा फोर्ड फाउंडेशन के बारे में वेबसाइट में देख लीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है कर सकते हैं तो कर लीजिए, बस ज़्यादातर लोग क्या होता है, जो भी फंडिंग लेते हैं फोर्ड फाउंडेशन से, उनके ऊपर मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा निगरानी रहती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट का हो, चाहे वो बीजेपी का गवर्नमेंट हो या कांग्रेस का गवर्नमेंट हो और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन से मिलता है, थोड़ा वो आपके ऊपर एक सेपरेट डिपार्टमेंट एक नज़र रख के लगता है। थोड़ा ध्यान में लगा लीजिए अगर आप फंडिंग ले रहे हो फोर्ड फाउंडेशन से। नेक्स्ट आता है कॉमन चेकलिस्ट, मैंने बताया था ना, एवरीथिंग इज द सेम, रिपीट है, जैसे फोटोज वीडियोस पूरा रहना चाहिए। नेक्स्ट बेस्ट क्या है, ग्लोबल गिविंग से स्टार्ट करिए, छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए। नेक्स्ट ब्रिटिश काउंसिल से ट्राई करिए। देन उसके बाद यूएनडीपी, यूएसएड, बड़े बड़े एनजीओ को आप जा सकते हैं, बट फंडिंग पूरा 1 से 3 महीने में हो जाएगा अगर आपका पेपर वर्क करेक्ट हो। जैसे वो लोग मांग रहे हैं वैसे ही देना चाहिए, एक ऊपर नहीं एक नीचे नहीं।
नेक्स्ट होता है, अगर आप हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डोनर लिस्ट का लिंक्स क्या है, प्रपोजल क्या है, इंटरनेशनल डोनर से पैसे कैसे मांगना चाहिए, वो टेम्पलेट कैसा लिखना चाहिए, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ग्लोबल डोनर्स के लिए। एवरीथिंग इज द सेम, थोड़ा समझ लीजिए। प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिटेड बाय कौन, साइनिंग, जो हमारा वेबसाइट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल क्या है, पूरा डिटेल से यहाँ पे एफ के बारे में भी बता रहे हैं। अगर आपको इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए तो एफ अपडेटेड रहना चाहिए। कौन सा एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा वेबसाइट, पूरा इन्फॉर्मेशन इधर आ गया है आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डोनर का हमारे बारे में सेम टेम्पलेट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके एनजीओ के बारे में बताइए, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, इंटीग्रेटेड यूथ लाइवलीहुड्स एंड मेंटल वेलनेस प्रोग्राम प्रोजेक्ट का टाइटल है। प्रॉब्लम, जैसे हम बताया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा इस एरिया में, कौन सा एरिया में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है यूथ के अंदर, यूथ में कैसे कैसे लोग हैं, कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम, और कितने मार्जिनलाइज कम्युनिटी। जो भी प्रोजेक्ट लिखते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हर एक प्रोजेक्ट में हर एक स्लाइड, आप बीसी डाटा जब आप फील्ड से ले रहे हो, यू हैव टू इंक्लूड बीसी component, SC component, ST component, and next important is disabled, विकलांग। इन सभी का कंपलसरी डाटा बेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो लोग हो या नहीं हो तो जीरो डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। एक्सेल शीट में कंपलसरी प्रोजेक्ट टाइटल में ये लोगों को इंक्लूड करिए, बिकॉज आपको एक स्लाइड, 4 स्लाइड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। देन प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैटेगरी क्या है, कितने टारगेट बेनिफिशियरी से, डायरेक्ट कितना और इनडायरेक्ट कितना होगा, ये पूरा वल्नरेबल फैमिलीज कितना टैप कर रहे हैं, ये पूरा हम बताएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालेंगे। एक्टिविटीज से मोबिलाइजेशन, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, एक्टिविटीज में क्या करें, तो पहले मैंने आपको बताया था, स्किल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन, करियर काउंसलिंग पे फोकस करिए, सॉफ्ट स्किल्स, मेंटल हेल्थ वेलनेस कैंप्स, और एम्प्लॉयर लिंकेजेस। अगर जॉब मेला करना चाहते हो, उधर के बच्चों का आप किसी रिटेल शोरूम में जॉब्स दिलवाना चाहते हो, ठीक है, वेरी गुड, रिटेल इज वेरी बिग थिंग। आजकल टेलीकॉम रिटेल है, शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे ओपन हो रहे हैं अर्बन एरियाज में, उनको लोग स्टाफ चाहिए। तो अगर आप ट्रेनिंग कर सकते हो, जो युवा जो रूरल एरियाज में रहता है, ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, वो ट्रेनिंग करके सिटी में कैसा रहना चाहिए, क्या मॉल्स में कैसा काम करना चाहिए, मल्टीप्लेक्सेस में कैसा काम करना चाहिए, पूरा ट्रेनिंग ओरिएंटेशन इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ योर एनजीओ। फंडिंग आपको अच्छा मिलेगा, सीएसआर भी मिलेगा। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो आपके एनजीओ के ऊपर होता है, आपका जो ट्रेनिंग से पहले किया हो, नए स्टार्ट कर रहे हो तो कर सकते हो। जो भी नए एनजीओ जो स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बार मुझसे बात कर लीजिए, आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट टाइटल क्या, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट रेट्स, इंप्रूव्ड इनकम लेवल्स, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, ये पूरा सेम। डोनर रिव्यू मीटिंग्स रहेगा, समटाइम्स ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, अब बात करना पड़ेगा। डरिए मत, जब भी ऑनलाइन मीटिंग डोनर से आप बात करते हो, वो इंग्लिश में पूछेगा तो ठीक है, परमिशन लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आते, दूसरे बच्चे, दूसरा बंदा जो है आपके पास, आपके टीम में हो, जिसको इंग्लिश आता है, बात कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑनेस्ट। आप जो भी बात कर रहे हो, बी ऑनेस्ट, सच्चाई पर कराना चाहिए, फेंकना नहीं। ज़्यादातर लोग फेंकते हैं, फेंक कर बात चला रहे हैं, फेंकना नहीं, पकड़े जाओगे। बजट समरी क्या है, ट्रेनिंग, स्टाफ, मटेरियल्स, आउटरीच, ये पूरा आ जाएगा। के बाद आएगा सस्टेनेबिलिटी, अगर ये खुद अपने पैरों पे खड़े रह सकता है कि नहीं, वो प्रोजेक्ट और वो एनजीओ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक फंडर देखता है कि ये एनजीओ सिर्फ पैसे हमसे लूटने के लिए देख रहा है, या अपने खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए देख रहा है। पहले आप फंडिंग लीजिए, आप सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी ट्रेनर्स, एम्प्लॉयर पार्टनरशिप्स, लोकल गवर्नमेंट कन्वर्जेंस, इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डिजिटल मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, सीएसआर पार्टनरशिप, पूरा एनजीओ डिटेल्स क्या है, आपका एनजीओ का ईमेल, फोन नंबर, ये पूरा हो गया है। ठीक है जी। हाउ यू कैन गेट फंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट, कैसे लिख सकते हैं इंटरनेशनल डोनर्स को, तो ये अभी आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पार्ट को अगर आपको इंटरनेशनल फंड चाहिए, मिस मत कीजिए। FCRA रेडीनेस चेकलिस्ट, फॉरेन फंड्स जो भी आता है, हर एक दिन के ऊपर मॉनिटर हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, मॉनिटर कर देंगे। ये भी फंड इंडिया में आ रहे हैं, के लिए करने के लिए क्या है गाइडलाइन, एक सिंगल शीट में, सिंगल स्लाइड में आपको बता दिया है। लीगली क्या करना चाहिए आपके एनजीओ का, आपके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, 12A और ATG अगर एप्लीकेबल है वो भी लीजिए। FCRA रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन कंपलसरी लीगल एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, बैंकिंग, डेडिकेटेड FCRA बैंक अकाउंट होना चाहिए, SBI न्यू दिल्ली का मेन ब्रांच इज मैंडेटरी, एंड सेपरेट यूटिलाइजेशन अकाउंट, यूटिलाइजेशन फंड के लिए सेपरेट अकाउंट रहना चाहिए बैंकिंग के लिए। थर्ड क्या होता है, फाइनेंशियल,
3 ईयर्स का ऑडिटेड स्टेटमेंट रहना चाहिए, कैश बुक और लेडजर भी रहना चाहिए, एक एक्सेल शीट में रहना चाहिए, ऑन प्रिंट भी रहना, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। बजट कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, देन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स का इमेज भी फाइल होना चाहिए और एक्सेल फाइल में भी होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नेंस, बोर्ड मेंबर्स कौन कौन है आपके एनजीओ में, और एंटी फ्रॉड पॉलिसी आप कैसे, अगर फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप कैसे कर्व करेंगे। नहीं हो रहा होगा बट फिर भी आपका पॉलिसी में क्या है, आप कैसे उसको अरेस्ट कर सकते हैं, फ्रॉड हो रहा तो कैसे बंद कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ गार्डिंग पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है और एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डोनर रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या है, इम्पैक्ट एविडेंस क्या है, अगर आपने कितना पैसा लिया हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया उसके बारे में इम्पैक्ट क्या है, दिस इज व्हाट इम्पैक्ट रिपोर्ट। और प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब उसका हो गया उसके बाद आप इम्पैक्ट रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उधर फीडबैक क्या है बेनिफिशियरीज के साथ। देन होता है सिस्टम्स डोनर्स चेक, प्रोक्योरमेंट पैसे पैसे आ रहे हैं, आपका एचआर पॉलिसी क्या है, पेरोल सिस्टम किधर है, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है एफसीआरए में। अगर आपको एफसीआरए परमिशन चाहिए, इंटरनेशनल डोनर्स के साथ फंडिंग चाहिए, तो ये है, वंस ये स्लाइड आप रेडी कर लिए, आपका एनजीओ को इंटरनेशनल फंडिंग रेडी रहेगा। एनी आइटम मिसिंग अगर कुछ है तो, अगर कोई भी इसमें से एक चीज में मिसिंग है, इंटरनेशनल फंडिंग नहीं मिल सकता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट भी रोक सकते हैं, फंडर भी रोक सकता है आपको। ठीक है जी, नाउ यू आर क्लियर अबाउट एफसीआरए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्सेप्ट नोट पे आते हैं, सैम्पल कॉन्सेप्ट नोट क्या है। अगर यूएनडीपी में दे रहा हूँ, ज्यादातर लोग के सीएसआर के लिए, हर एक के लिए यही चलता है कॉन्सेप्ट नोट। कम्युनिटी नोट टाइटल, कम्युनिटी यूथ लाइवलीहुड्स डिजिटल इंक्लूजन इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट का टाइटल है, कौन कर रहा है, हमारा एनजीओ कर रहा है, बैकग्राउंड क्यों है, किधर है, हम आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं या तेलंगाना में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य मेन उद्देश्य क्या है, देन कम्स की इंटरवेंशंस क्या है, इधर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वोकेशनल डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये पूरा जो भी। और इधर सबसे बड़ी बात यह है एसडीजी इंडिकेटर, एसडीजी का मतलब होता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है। वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या होता है, ज्यादातर पानी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड, ये पूरा आता है। इस पूरे में आप 3-4 गोल्स ले लीजिए, 17 एसडीजीज बोल के आप गूगल में टाइप करिए, आपको एक इमेज आएगा, डाउनलोड करिए, आपके एनजीओ में लगा दीजिए। और उस 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें सब 3-4 मिनिमम 3 तो पिकअप कर लीजिए, वो पार्ट ऑफ योर विजन ऑफ योर एनजीओ, और आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग भी मिलेगा वहीं से। ठीक है जी, देन कम्स ये ड्यूरेशन का भी मिनिमम, एटलीस्ट तो हर एक ऑल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम 12 महीने तो आपको करना पड़ेगा। अब मैं यही बात भी और भी बता दूं, आपके जो एनजीओ का फंडिंग है, पहले 3 साल आप ही को फंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके एक्टिविटीज पूरा मॉनिटरिंग करके आपका ऑडिटेड रिपोर्ट, हर साल ऑडिटेड रिपोर्ट अपडेटेड होना चाहिए, वेबसाइट अपडेट होना चाहिए, आपका मेंबर्स का जो भी आईटी रिटर्न है जो भी पूरा अपडेटेड होना चाहिए, पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, पूरा आपका सोलो फंडिंग से स्टार्ट होगा। उसके बाद 3 साल के बाद आपको फंडिंग मिलेगी, बट सम काइंड ऑफ इमरजेंसी है, 2 साल में भी आपको फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगा, नॉट फ्रॉम इंटरनेशनल बट नेशनल एंड अदर डोनर्स। ठीक है जी, ओके, देन कम्स द, अभी लिंक्स क्या है, कौन से उसके लिंक्स क्या है, ये यूएनडीपी का लिंक्स पूरा इधर है, डायरेक्ट क्लिक कर सके। फंड्स किसके लिए देते हैं, लाइवलीहुड्स के लिए, गवर्नेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, वो 2 to 4 मंथ्स में प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, ये पूरा डिटेल सिस्टम मैंने बताया। नेक्स्ट यूनिसेफ, यूनिसेफ का लिंक्स ये पूरा है, तो क्लिक करिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करिए, 3 से 5 महीने प्रोजेक्ट, इधर चाइल्ड गर्ल चाइल्ड के ऊपर फोकस करिए, एनजीओ एडोलेसेंट लाइफ स्टाइल मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कम्स यूनिसेफ के बारे में है। और नेक्स्ट इधर क्या है, ग्लोबल गिविंग, ग्लोबल गिविंग में भी सेम थिंग, ये तो 1 महीने के अंदर दे सकता है फंड्स आपको, इंटरनेशनल डोनर भी है, बट प्रोवाइडेड एवरीथिंग छोटे प्रोजेक्ट्स में करिए, नए प्रोजेक्ट्स में करिए, जो नया एनजीओ जो शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट टैपिंग ग्लोबल गिविंग, पूरा डॉक्यूमेंट्स इम्पैक्ट स्टोरी एवरीथिंग शुड बी देयर, ये कम से कम 5 से 20 लाख तक ये फंडिंग दे सकते हैं ग्लोबल गिविंग। और एडिशनल डोनर्स जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश काउंसिल, फोर्ड फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और रेड में मैंने लिखा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इससे पहले वो बहुत अच्छा काम करते थे, बट शायद आपको मालूम है वो बिल गेट्स जो है आज वो एप्स्टीन फाइल्स में फंसा हुआ है। पता नहीं वो मेलिंडा गेट्स का क्या है, अगर आप फंडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट फिर भी समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट हो। और कस्टम प्रपोजल और ग्लोबल गिविंग के लिए देना कैसे चाहिए, एक स्लाइड में जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, फंडिंग क्या है, स्पैन समरी कितना है, यूज ऑफ फंड्स कैसे कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या है,
व्हाई दिस वर्क्स ऑन ग्लोबल गिविंग, ये पूरा एक सिंगल स्लाइड में बता सकते हो। इस स्लाइड के ऊपर आप प्रेजेंटेशन, आपके जो एनजीओ में जो भी लोग, जो भी व्यक्ति अच्छा बात कर सकता है, शायद अंग्रेजी में हो शायद हिंदी में हो, ठीक है, दोनों भी मिलकर दे सकते हैं प्रेजेंटेशन, ये पूरा वन स्लाइड में बताना चाहिए। जो भी एनजीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको, ये स्लाइड को करेक्ट तरह से लिखेंगे, करेक्ट तरह से नोट्स बनाएंगे, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, दैट इट सेल्फ विल कवर। जब डोनर के साथ आप बैठ के बात करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे या लाइव मीटिंग करेंगे। एंड सजेस्टेड एक्शन प्लान, एनजीओ जो भी है, एफसीआरए के में क्या है, पहले हफ्ते में एफसीआरए चेक कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए ग्लोबल गिविंग के साथ, और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी कर लीजिए। दूसरी बात, दूसरे हफ्ते क्या करिए, ग्लोबल गिविंग प्रोजेक्ट के ऊपर फंड्स के यूएनडीपी का कॉन्सेप्ट नोट रेडी कर लीजिए, यूनिसेफ का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रेडी कर लीजिए। तीसरे या चौथे वीक में ईमेल्स भेजिए, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक करके सिस्टमैटिक वे में करिए। प्रोफेशनलिज्म में करना चाहिए, डेडिकेटेड फोकस रहना चाहिए। इसके बारे में जितने भी मेरे पास जो नॉलेज है, मैंने आपसे शेयर किया है। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, दूसरों से शेयर करिए, फीडबैक भी दीजिए। और आगे 2 स्लाइड्स हैं। मेरा नाम अश्विन कुमार है, मेरा कंपनी का नाम S9 कंसल्टिंग है। मैं देता हूँ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स, ड्रग अब्यूज अवेयरनेस, साइबर क्राइम और पॉश, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपलसरी पॉश ट्रेनिंग होना चाहिए। और स्कूल्स में कैसे चेंजेस होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस, स्पेशली कोविड के बाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ज़्यादातर डिग्रीज पूरा इरेलीवेंट हो गया है। स्किलिंग स्किलिंग स्किलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लीडिंग टू स्किलिंग, दैट इज वेयर इज द फ्यूचर। कृपा करके आपके बच्चों को प्रेशराइज मत करिए, आपको आईआईटी आना चाहिए, आईआईएम में आना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। ग्रेटनेस नहीं है आजकल, क्योंकि आप जाके चेक कर लीजिए ऑनलाइन, आईआईटीज में पे भी प्लेसमेंट पूरा 100% नहीं हो रहा है, आईएम्स में भी वही हाल है। कृपा करके सिर्फ आईआईटी में भेजना है, मेरे लड़के को आईएम में भेजना है, वो लक्ष्य नहीं है। बच्चों को क्या पसंद है, उनका स्किल क्या है, उनको कैसे टैप कर सकते हैं, आगे जाके यही इंपॉर्टेंट बनेगा। बच्चों का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जो युवा जो आ रहे हैं अभी, उनका इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना बेरोजगारी हो गया है। कितने इंजीनियर्स तो रोड में घूम रहे हैं, कितने ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं, कितने पीएचडीज भी घूम रहे हैं। तो इसीलिए मैं कृपा करके आपसे यही बोलना चाहता हूँ, सॉफ्ट स्किल सीख लीजिए, अंग्रेजी सीख लीजिए। एनजीओस का है, अगर आप नया स्टार्ट करते हो तो एनजीओस में स्टार्ट कर लीजिए। और जितने भी लोग, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हो, सिर्फ वो टारगेट्स के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको उब गया है उस काम से, आप एनजीओ फील्ड में आना चाहते हो, डेफिनेटली मुझसे बात कर लीजिए। यू कैन हैव अ गुड डिस्कशन, एंड एनजीओ फील्ड इज गुड, बट प्रोवाइडेड पहले आपका इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना चाहिए। So don't just jump into NGO field without financial backup. That is very very important. अच्छा टीम दीजिए, एक पर्टिकुलर बंदा जो फंडिंग करेगा, एक एग्जीक्यूट करेगा, एक इम्प्लीमेंट करेगा, एक फीडबैक देगा। इट्स ऑल टीम एफर्ट। So that is why कभी भी immediate just because you don't like the job, don't jump into NGO field. It's not an idealistic वे में मत आइए, प्रैक्टिकल बनकर आइए। टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, बहुत सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे एनजीओ सेक्टर्स में। तो बट ज़्यादातर लोग जो ऑनेस्ट है, जो काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और इस देश को एक तरह से बचा रहे हैं एनजीओस। इस देश को एक किसान बचा रहा है, एक सोल्जर बचा रहा है, एक एनजीओ बचा रहा है, एक टीचर बचा रहा है। ये 4 लोग, ये 4 पिलर्स है इस देश के। ये मेरा मानना है। इस देश को बचा रहा कौन, सबसे पहले बचा रहा कौन, खाना देने वाला किसान। नेक्स्ट हमारा सोल्जर, जवान। तीसरा गुरु, शिक्षा देता है। चौथा एनजीओ। हम सब जानते हैं, हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी है, हम सब उनसे उब गए हैं। 75 ईयर्स हो गया, हर एक पार्टी रूल किया, आम आदमी को मिला क्या? जो एक जगह से ठीक तरह से पानी भी नहीं दे सकते, सड़क नहीं दे सकते 75 ईयर्स में। सब चीज का एक ही है, करप्शन। करप्शन को चलता है मत कर मत लीजिए। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हर एक को रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बटेंगे, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, हम बीसी है, जीसी है, एससी है, एसटी है, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इस देश को लूटते जाए जा रहे हैं, जाएंगे। और आगे जाके आप देश को क्या देना चाहते हैं, आपका लेगेसी क्या है? आपके पास 100 करोड़ का घर हो, मगर ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो सोच लीजिए।
हर एक हम सब मिलके इस देश को, हम हिंदुस्तानी, हम सब मिलके एकजुट होके काम करना चाहिए। काम के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा जात क्या है, मेरा मजहब क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। काम के लिए बंदा काम कर सकता है, कौन सा काम है, काम कर रहे मिलकर करिए, मिलजुल कर करिए, हंसते हंसते करिए। क्रिकेट टीम एकजुट हो गया ना, उसमें किधर है रिजर्वेशन, किधर है, मेरिट पे जा रहा है ना। जो भी काम इंडिया जबरदस्त कर सकता है, सब मिलजुल के एकजुट होकर करना चाहिए। किसी को आप क्रिटिसाइज मत करिए। चाहे आप ब्राह्मण हो, दलित को क्रिटिसाइज मत करिए। चाहे आप दलित हो, ब्राह्मण को क्रिटिसाइज मत करिए। इससे करना आएगा क्या? ये आप हिंदू हो, मुसलमान को मत ठोकिए। आप मुसलमान हो, हिंदू को मत ठोकिए। सभी को एक रिस्पेक्ट दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एप्पल पसंद है, मुझे ऑरेंज पसंद है, तो लड़ना चाहिए क्या तलवार लेके? मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है, आपको शाहरुख खान पसंद है, तो लड़ो। क्यों लड़ना चाहिए? हर एक को रिस्पेक्ट, कंपेयर मत करिए ना। जो भी है ठीक है, जो भी लोग हैं मेहनत करके आए हैं ना, उसको रिस्पेक्ट करिए। जिधर भी मेहनत आपको दिखता है उधर रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। आखिरी स्लाइड मैं आपको बता रहे जाऊँ, हमारा जो स्लाइड है, ये मेरा स्लाइड है। तेलंगाना में हम 1908 ड्रग अब्यूज का है, और नशा मुक्त अभियान का 14446 है। और जितने भी लोग सुसाइडल इश्यूज में है 14416 मेंटल हेल्थ टेली मानस हेल्पलाइन। इस तीनों नंबर्स का अगर आप एक स्लाइड बना के, स्टिकर बना के, हर एक घर में, हर एक अपार्टमेंट में, हर एक गेटेड कम्युनिटी में, हर एक सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स में, मॉल्स में आप लगाएंगे स्टिकर, वॉशरूम्स के पास, किधर भी जो फूड काउंटर्स के पास लगाएंगे, कोई भी बच्चा देख रहा है वो देखेगा टोल फ्री नंबर्स, इट विल बी इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग वन पर्सन, वन फैमिली, और नॉट कमिटिंग सुसाइड, और नॉट गेटिंग इनटू ड्रग्स, और नॉट गेटिंग साइबर स्कैम। साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जामतारा बहुत हो गया है कि युवा पूरा उस तरफ में बढ़ रहा है। और हमारे कंपनी S9 कंसल्टिंग जो भी है, हम ये काम करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेल्स एंड मार्केटिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर आप नए लोगों को आपको ट्रेनिंग देना है, यंगस्टर्स को मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स प्रोग्राम कैसे है, वो ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, और S9 कंसल्टिंग देता है। देन LIC केयर हेल्थ इंश्योरेंस, LIC और नेशनल इंश्योरेंस का मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी करता हूँ। इधर एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग आपके पास आएंगे इंश्योरेंस एजेंट और बोलेंगे इसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, कृपा करके स्पेशली LIC और यूलिप पॉलिसीज बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें इन्वेस्ट कभी भी मत करिए, क्योंकि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जाके पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। कब आता है, क्या आता है, आपको मालूम है स्टॉक मार्केट में कैसा ऊपर नीचे होता है। तो कृपया करके आप जो भी पॉलिसी लेना चाहते हैं लीजिए, मगर यूलिप, नॉन यूलिप पॉलिसी बोलिए, नॉन यूनिट लिंक्ड पॉलिसी दीजिए। जो भी पॉलिसी किसी भी कंपनी से लेना चाहिए, स्टॉक मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट एक बड़ा जुआ है। और RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एनजीओ सर्विसेज, अभी ये पूरा हमारे एनजीओ की तरफ से आप सभी को, दूसरे एनजीओ मित्रों के मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो भी है, ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, उनको प्रोजेक्ट्स कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये पूरा प्रोजेक्ट्स का मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और हर एक चीज़ के लिए पैसा मांगता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम्स पूरा ट्रेनिंग मैंने दे दिया ऑलरेडी, वो भी ट्रेनिंग देता हूँ। सोशल सर्विस कैंपेन्स, ये पूरा पार्ट ऑफ सोशल सर्विस फ्रॉम S9 कंसल्टिंग और स्पैन की तरफ से ये पूरा हम शेयर कर रहे हैं। तो आज इधर भी मुझे आप ट्रेनिंग पे बुलाएंगे, मेरा फर्स्ट स्टेप है, आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए, कंपल्सरी ऑडियो विजुअल सिस्टम होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, और रूम में, क्लोज रूम में 40 लोग बैठना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जितने ज़्यादा सेशन चाहे उतने ज़्यादा हम दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पूरा टीम भी है, स्पैन में टीम भी है, हमारे S9 कंसल्टिंग में टीम हम रिक्रूट करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। शायद आपको आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी आपको पसंद आया होगा। अब ये पूरा चैप्टर्स मैंने डिवाइड करके ऑनलाइन पे लगा रहा हूँ। तो अगर आपको फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको पसंद आए दूसरों से शेयर करिए। भारत माता की जय हो, जय हिंद, और शिवरात्रि आ रहा है। हर हर महादेव, जय महाकाल।